लोकसभा से विपक्ष के 8 सांसदों का निलंबन खत्म। विधानसभा से झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक पारित। सत्र का कल आखिरी दिन। चास नगर निगम और फुस्रो नगर परिषद के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने ली शपथ। दीपक कुमार अग्रवाल सिमडेगा नगर परिषद के उपाध्यक्ष निर्वाचित। विकास और जनसेवा का संकल्प। देवघर में एटीएम फ्रॉड गिरोह का पर्दाफाश। नगर थाना क्षेत्र से 4 साइबर अपराधी पकड़ाए। कई एटीएम कार्ड, मोबाइल वाहन और अन्य उपकरण बरामद। और रांची में राज्य स्तरीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता शुरू। डीजीपी तदाशा मिश्रा ने किया उद्घाटन। विभिन्न स्पर्धाओं में प्रतिभागी दिखाएंगे दम। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा से विपक्ष के 8 सांसदों का निलंबन खत्म हो गया है। इस सिलसिले में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने प्रस्ताव लाया, जिसे सदन ने ध्वनिमत से मंजूरी प्रदान की। सदन में कांग्रेस सांसद के सुरेश ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से 8 विपक्षी सदस्यों का निलंबन रद्द करने का अनुरोध किया और विपक्षी सदस्यों के आचरण पर खेद भी जताया। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने निलंबन खत्म करने का प्रस्ताव सदन में रखा, जिसे सदन ने ध्वनि मत से मंजूरी दी। बजट सत्र के पहले चरण के दौरान 3 फरवरी को आसन की ओर कागज फेंकने के बाद सदन की अवमानना के मामले में विपक्ष के 8 सांसदों को बजट सत्र की विशेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया था। निलंबित सांसदों में कांग्रेस के मणिकम टैगोर, अमरिंदर सिंह, राजा वंडिंग, गुरजीत सिंह औजला, हिबी ईटन, डीन कुरियाकोस, प्रशांत पडोले, सी किरण कुमार रेड्डी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के एस वेंकटेशन शामिल हैं। गुरजीत सिंह औजला, श्री ईवी ईडन, एडवोकेट डीन कुरियाकोस, श्री अमिंदर सिंह राजा वारिंग, श्री बी मणिकम टैगोर, डॉक्टर प्रशांत यादव राव पडोले, श्री चमला किरण कुमार रेड्डी और श्री एस वेंकटेशन। प्रस्ताव पारित हुआ। माननीय सदस्यों का निलंबन प्रस्ताव तुरंत। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि विकास और किसान कल्याण की प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने संसद में बताया कि किसान हित में फसल बीमा योजना के नियमों में संशोधन किया गया है। श्री चौहान ने कहा कि नुकसान की स्थिति में अब किसानों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हमने फसल बीमा योजना के सारे नियमों में संशोधन करके ये तय कर दिया कि एक किसान का भी नुकसान होगा तो नुकसान की भरपाई बीमा कंपनी को करनी पड़ेगी। स्थानीय आपदा में सम्मिलित करने का काम मोदी जी की सरकार ने किया और ये भी प्रावधान हमने किया। कई बार बीमा कंपनियां क्लेम किसान के खाते में अंतरित करने में देर करती थी और इसलिए ये मोदी सरकार है जिसने तय किया कि उपज के आंकड़े आने के बाद 21 दिन के अंदर अगर बीमा कंपनी ने किसान के खाते में पैसा नहीं डाला तो 12% ब्याज की राशि किसान को देनी पड़ेगी। वो राशि सीधे किसान के खाते में डाली जाएगी। और अब मैं ये भी माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि कई बार जो प्रीमियम की सब्सिडी रहती है उसका भुगतान राज्य सरकार भी देर से करती है, इसलिए हमने डीलिंग कर दिया अपनी राशि को केंद्र सरकार की राशि को राज्य सरकार से। जैसे ही क्लेम सेटल होगा केंद्र सरकार तुरंत पैसे डालेगी और राज्य सरकार भी अगर देर करेगी तो 12% ब्याज किसान के खाते में राज्य सरकार को भी डालना पड़ेगा। विधानसभा से आज झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2026 को मंजूरी मिल गई। विधेयक पारित होने से पहले सदस्यों ने सदन में अपनी बातें रखी। विपक्ष ने आशंका जताई कि जिसका मंत्री सुदिव्य कुमार ने निराकरण किया और उच्च शिक्षा में गुणवत्ता सुधार पर बल दिया। सत्र का कल आखिरी कार्य दिवस होगा।
राज्य सरकार का इसके ऊपर जो स्वायत्त संस्था अध्यक्ष महोदय, इसके ऊपर राज्य सरकार का कंट्रोल है अध्यक्ष महोदय। या जो हमारा यूजीसी का भी जो गाइडलाइन अध्यक्ष महोदय कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियम विश्वविद्यालय में कुलपति चयन प्रक्रिया को स्वतंत्र और पारदर्शी पर जोर देता है अध्यक्ष महोदय। राज्य कानून इन मानकों से अलग दिशा में जाता है और ऐसी स्थिति में अध्यक्ष महोदय भविष्य में कानून विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। झारखंड राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग को विश्वविद्यालय के अंगीभूत महाविद्यालय, शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कर्मियों की नियुक्ति, उनकी प्रोन्नति करने की शक्तियां हैं। इस बृहद कार्य के लिए अगर प्रशासनिक अनुभव से लैस व्यक्ति अगर उस कुर्सी पर न बैठा हुआ हो तब फिर वही परिस्थितियां बनी रह जाएंगी। अगर इस विधेयक में सिर्फ ये होता कि राज्य सरकार के प्रधान सचिव स्तर के पदाधिकारी हो, हम लोगों ने तो केंद्र सरकार के पदाधिकारी का भी जिक्र किया है। हम बिल्कुल पारदर्शी व्यवस्था चाहते हैं और प्रशासकीय दृष्टिकोण से जिसके पास अनुभव है उसको इसकी कमान सौंपना चाहते हैं कि सारी व्यवस्थाएं समरूप चले। झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2026 स्वीकृत हुआ। विधानसभा में आज विकास और लोकहित की भी गूंज रही। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने एक सवाल के जवाब में कहा कि रिक्त पदों पर प्रखंड विकास पदाधिकारियों का पदस्थापन शीघ्र किया जाएगा। झारखंड में कुल 264 प्रखंड में 218 प्रखंड विकास पदाधिकारी कार्यरत हैं। अन्य जगहों पर अंचलाधिकारी को उपयुक्त के द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था के तहत उन प्रखंडों में उस प्रभार देके कार्य कराया जा रहा है। लेकिन आने वाले 15 से 20 दिन के अंदर जितने प्रखंड विकास पदाधिकारी मतलब 218 प्लस 46 प्रखंडों में जहां पद रिक्त हैं वहां पर व्यवस्था कर दी जाएगी अध्यक्ष महोदय। विधानसभा में पैरा खेलों को बढ़ावा देने की भी गूंज सुनाई पड़ी। विधायक रामचंद्र सिंह ने कहा कि पैरालंपिक कमेटी ऑफ झारखंड दिव्यांग खिलाड़ियों को बढ़ावा दे रहा है। इन खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए संरचना विकास की जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, पैरालंपिक कमेटी ऑफ झारखंड दिव्यांग खिलाड़ियों को खेल में बढ़ावा दे रही है, जिसे पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त है। प्रशिक्षण और खेल सुविधाओं के अभाव में कई दिव्यांग खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं से वंचित हो रहा था। ग्वालियर के अटल बिहारी वाजपेयी स्पोर्ट डिसेबिलिटी सेंटर की तर्ज पर झारखंड में भी दिसोम गुरु शिबू सोरेन डिसेबिलिटी सेंटर खोलने की मांग करता हूँ। 5 प्रदेशों में चुनाव का बिगुल बज चुका है और सभी राजनीतिक दल दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरने को तैयार हैं। झामुमो ने असम विधानसभा चुनाव को लेकर स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है, जिस पर भाजपा ने तंज कसा है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बिहार चुनाव में भी झामुमो ने ऐसे ही चुनावी रणक्षेत्र में उतरने का दावा किया था, जो कोरे साबित हुए। इधर मंत्री और झामुमो नेता सुदिव्य कुमार ने कहा कि तालमेल या गठबंधन के विषय में उचित समय पर बातचीत होगी। चुनाव लड़ने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। अब इनको कितना हिम्मत है देखते हैं, आसाम में कितना लड़ता है, बंगाल में कितना लड़ता है। जो पड़ोसी में पहले कितना बोलता था, कितना बार जा करके बैठक किया, उठक बैठक करते रहा और बोला था कि यहाँ लड़ेंगे, इतना सीट लड़ेंगे, उतना सीट लड़ेंगे। जो पड़ोस में है वहां ये हिम्मत नहीं जुटा पाया और जुटाएगा तो अच्छी बात है। राजनीतिक पार्टियों को हिम्मत जुटानी चाहिए, लेकिन हिम्मत जुटाएगा हिम्मत से ऐसा मुझे नहीं लगता। ये परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने देश के आदिवासियों की आवाज बनने की दिशा में कदम उठाया है और मुझको लगता है कि आसाम इसकी एक महत्वपूर्ण कड़ी है। आसाम के चुनाव को नजदीक आने दीजिए। गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे, गठबंधन के बिना चुनाव लड़ेंगे, ये चीजें समय के साथ तय होंगी। इसके बारे में पूर्व से कुछ कहना ज्यादा उचित नहीं होगा। चास नगर निगम और फुस्रो नगर परिषद के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने आज पद और गोपनीयता की शपथ ली। उपायुक्त अजयनाथ झा ने नगर निगम के नए जनप्रतिनिधियों को शपथ दिलाई। उप विकास आयुक्त शताब्दी मजुमदार ने फुस्रो नगर परिषद के जनप्रतिनिधियों को शपथ दिलाई। अध्यक्ष और पार्षदों ने विकास और जन सेवा का संकल्प जताया।
निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि जो मेरे विषय मेरे विचार के लिए लाया जाएगा पीठासीन पदाधिकारी के रूप में मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के निभाए, जबकि अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वाह के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो। खुसरो नगर परिषद अध्यक्ष पद निर्वाचित होकर ईश्वर की शपथ लेती हूँ। ईश्वर की शपथ लेती हूँ। सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ। उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। दीपक कुमार अग्रवाल सिमडेगा नगर परिषद की उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। समाहरणालय परिसर में उपाध्यक्ष पद के चुनाव के लिए मतदान हुआ, जिसमें 20 पार्षदों ने हिस्सा लिया। श्री अग्रवाल को 9 मत मिले और वे विजयी घोषित किए गए। अपर समाहर्ता ज्ञानेंद्र ने उन्हें प्रमाण पत्र सौंपा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त कंचन सिंह की उपस्थिति में नगर परिषद अध्यक्ष ओलिवर लकड़ा ने नए उपाध्यक्ष को शपथ दिलाई। शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष रीति से अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए अपने उपाध्यक्ष का चयन किया गया है और श्री दीपक कुमार अग्रवाल 9 मत प्राप्त कर उपाध्यक्ष के रूप में सम्यक रूप से निर्वाचित घोषित किए। हम लोग एक परिवार होकर इसलिए ये हम लोग का आपसी तालमेल होगा, इसमें किसी तरह का किंतु परंतु कोई बात नहीं है। काम हम लोग करेंगे, लोगों के लिए आए हैं तो लोगों के लिए काम करेंगे। जिस उम्मीद और आशा के साथ इस नगर परिषद के चुनाव को शांतिपूर्ण और बेहतर तरीके से संपन्न कराया है, उस उद्देश्य को मैं पूरा पूर्ण करूंगा और निश्चित रूप से दशा और दिशा आपको बदली हुई नजर आएगी। पश्चिम एशिया के घटनाक्रम को लेकर आज भी नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयीय ब्रीफिंग हुई। इस दौरान बताया गया कि देश में घरेलू एलपीजी की आपूर्ति पहले की ही तरह हो रही है। एलपीजी की ऑनलाइन बुकिंग अब बढ़कर 94% हो गई है। डीएसी प्रक्रिया भी 76% हो गई है। कालाबाजारी और जमाखोरी के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। किसी भी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर पर ड्राई आउट नहीं है। इसके अलावा एलपीजी सप्लाईज सिलेंडर्स की डिलीवरी सभी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पहले की तरह ही हो रही है। ऑनलाइन बुकिंग के लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट है और आज की तारीख में लगभग 94% बुकिंग सिलेंडर्स की ऑनलाइन ही हो रही है। डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड में भी इम्प्रूवमेंट है और अब यह 76% है। सो देयर इज एन इम्प्रूवमेंट देयर ऑल्सो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शोषित और शिक्षित समाज के निर्माण पर जोर दिया है। राष्ट्रपति भवन स्थित कल्चरल सेंटर में अक्षय पात्र फाउंडेशन के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने समग्र विकास में शिक्षा के महत्व को भी रेखांकित किया। राष्ट्रपति ने अक्षय पात्र फाउंडेशन के कार्यों की भी सराहना की। ये अत्यंत प्रशंसनीय है कि अक्षय पात्र संस्था विद्यालय में मिड डे मील्स पहुंचाकर बच्चों में पोषण की समस्या को दूर करने और उन्हें शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने हेतु 25 वर्षों से निरंतर कार्य कर रही है। सरकार द्वारा पीएम पोषण शक्ति निर्माण विश्व का सबसे बड़ा मिड डे मील्स प्रोग्राम चलाया जा रहा है। ये एक स्वस्थ और सशक्त राष्ट्र के निर्माण के दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। ये अभियान भारत में बच्चों की आरंभिक शिक्षा में अवरोध डालने वाली पोषण की समस्या का समाधान करने तथा उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का दिशा में सराहनीय पहल है। मुझे आशा है कि सभी हितधारक शिक्षा के लिए असीमित भोजन के उद्देश्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और सुदृढ़ करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज रांची में झारखंड इको टूरिज्म अथॉरिटी के शासी निकाय की बैठक हुई।
इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में इको टूरिज्म की असीम संभावनाएं हैं। वन, पर्यटन और जल संसाधन विभाग समन्वय बनाकर इको टूरिज्म स्थलों का चयन करें और वहां बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की दिशा में पहल करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र में रोजगार सृजन और आर्थिक विकास की भी बड़ी संभावना है, जिस दिशा में काम करने की आवश्यकता है। झारखंड समेत देश भर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की शाखाएं बढ़ रही हैं। पिछले दिनों हरियाणा में संघ की 3 दिवसीय अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा के दौरान व्यापक कार्य योजना पर गहन विमर्श हुआ। इस बैठक में झारखंड के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। प्रांत कार्यवाह संजय कुमार ने आज रांची में पत्रकारों से बातचीत में बताया कि झारखंड में आरएसएस के 1050 से अधिक स्थानों पर नियमित गतिविधियां संचालित हो रही हैं। उन्होंने बताया कि पंच परिवर्तन के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसा एक रहेगा विजयादशमी के समापन पर 2026 में, तो उसमें हम लोग झारखंड में लगभग 5000 स्थानों पर शाखाएं ऐसा विचार किए हैं, एक लक्ष्य लिए हैं। रांची में राज्य स्तरीय विकसित भारत युवा संसद के तहत प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इस प्रतियोगिता के विजेता दिल्ली में राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस दौरान प्रतिभागी विकास के विजन और नवाचार से विकसित राष्ट्र बनाने की अवधारणा का प्रस्तुतिकरण करेंगे। रांची में आयोजित इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के दौरान रांची नगर निगम की नवनिर्वाचित महापौर रोशनी खलको ने प्रतिभागियों का हौसला बढ़ाया। मौके पर माय भारत झारखंड की राज्य निदेशक ललिता कुमारी ने बताया कि 2 दिवसीय इस आयोजन में विभिन्न जिलों से चुने हुए 120 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। अंतिम रूप से चयनित प्रतिभागी मार्च में राष्ट्रीय स्तर के युवा संसद में हिस्सा लेंगे। जिस तरह से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार अपनी युवा शक्ति को निरंतर एक अलग प्लेटफॉर्म देने के लिए प्रयास कर रहे हैं, एक मजबूत भारत की ओर हम लोग कैसे बढ़े, क्योंकि हमें अनुभव तो चाहिए ही, लेकिन अनुभव से ज्यादा हमें ये शक्ति चाहिए, ये एनर्जी चाहिए जो आप लोगों में है। 20 जिले हैं, वो सभी जिले में जिला स्तर से ये विनर्स हैं। यहाँ पे फर्स्ट 1 से 5 स्थान जो जिला स्तर पे प्राप्त किए हैं वो राज्य स्तरीय यहाँ पे कंपटीशन में भाग ले रहे हैं। और ये राज्य स्तरीय कंपटीशन में यहाँ पे जो फर्स्ट 3 होंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, वो नेशनल लेवल में भाग लेने के लिए मार्च के अंतिम सप्ताह में दिल्ली में जब राष्ट्रीय स्तर का हमारा विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट होगा तो वहाँ पे भाग लेंगे। देवघर में पुलिस ने एटीएम फ्रॉड गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस अधीक्षक सौरभ ने बताया कि नगर थाना क्षेत्र से 4 साइबर अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं, जो एटीएम बदलकर ग्राहकों के खाते से पैसे निकालते थे। इन अपराधियों के पास से विभिन्न बैंकों के कई एटीएम कार्ड, मोबाइल, वाहन और अन्य उपकरण बरामद किए गए हैं। टीम के द्वारा 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और उनके पास से हम लोगों ने 8 मोबाइल, 6 सिम, 10 एटीएम कार्ड, 1 स्कॉर्पियो वाहन, इसके अतिरिक्त अन्य सामान भी बरामद किए हैं। जो अभी गिरफ्तार हुए उनका नाम क्रमशः दिलखुश कुमार नवादा का है, रजनीकांत कुमार, मोहन कुमार, मनीष कुमार सिंह, और ये तीनों जो है जमुई जिले के हैं। राज्य के जैप ग्राउंड में आज से राज्य स्तरीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता शुरू हुई है, जो 19 मार्च तक चलेगी। पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्रा ने प्रतियोगिता का उद्घाटन किया और प्रतिभागियों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया। इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में विभिन्न वर्गों में 26 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जो अलग अलग स्पर्धाओं में अपना दम दिखाएंगी। भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी मनीष कुमार के आकस्मिक निधन पर आज केंद्रीय संचार ब्यूरो रांची में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। झारखंड में अवस्थित सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सभी कार्यालयों के अधिकारी कर्मचारी इस सभा में शामिल हुए और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा। इस अवसर पर पीआईबी सीसीबी पटना के पूर्व अपर महानिदेशक AK लकड़ा ने मनीष कुमार के कार्यकाल को याद करते हुए कहा
कि भारत सरकार ने एक अच्छा अधिकारी खो दिया। इसके उपरांत दूरदर्शन के समाचार प्रमुख दिवाकर कुमार, समाचार संपादक गौरव पुष्कर, आकाशवाणी रांची की समाचार प्रमुख महवीश रहमान, पीआईबी और सीबीसी के कार्यालय प्रमुख राजेश सिन्हा समेत अन्य लोगों ने भी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। गौरतलब हो कि केंद्रीय संचार ब्यूरो दरभंगा के क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी मनीष कुमार का रविवार की शाम पटना में अकस्मात निधन हो गया था। वे कई बीमारियों से जूझ रहे थे। लगभग 13 वर्षों के सूचना सेवा के कार्यकाल में उन्होंने भारत सरकार के कई कार्यालयों में अपनी सेवाएं दी थी। इधर भारतीय डाक विभाग ने 3 नई प्रीमियर सर्विस लॉन्च की है, जिसमें 24 स्पीड पोस्ट, 24 स्पीड पोस्ट पार्सल और 48 स्पीड पोस्ट शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिल्ली में बताया कि इन सेवाओं को फिलहाल देश के 6 प्रमुख शहरों में शुरू किया जा रहा है। इंडिया पोस्ट के लिए हम लोग 3 नए प्रोडक्ट्स के साथ देश के उपभोक्ताओं के बीच में अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं। 24 स्पीड पोस्ट, 24 स्पीड पार्सल और 48 स्पीड पोस्ट। हमारा विश्वास है कि देश के उपभोक्ताओं के आशंकाओं और अभिलाषाओं के आधार पर हम उनका विश्वास केवल बनाए न रखेंगे, लेकिन उसे और सुदृढ़ बनाएंगे। राज्य में 21 मार्च तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान है। कई इलाकों में आंधी और वज्रपात की भी आशंका है, जिसे लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। 3 दिनों के बाद तापमान में करीब 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। पिछले 24 घंटे के दौरान कई इलाकों में बारिश भी हुई, कहीं कहीं ओलावृष्टि भी देखने को मिली। इस अवधि के दौरान डाल्टनगंज में अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सर्वाधिक रहा। और अब नजर डालते हैं विधानसभा समीक्षा पर। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 16वें दिन दूसरी पाली में झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2026 को ध्वनिमत से पारित किया गया। इससे पहले उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार ने 26 अगस्त 2025 को पारित विश्वविद्यालय विधेयक को वापस लेने की अनुमति मांगी और कुछ आवश्यक संशोधन के साथ नए विधेयक को सदन पटल पर रखा। विश्वविद्यालय विधेयक 2026 में राज्यपाल विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति और सर्वोच्च पदाधिकारी बने रहेंगे। वहीं विश्वविद्यालयों के कुलपति की नियुक्ति अब राज्यपाल और मुख्यमंत्री की संयुक्त कमेटी के माध्यम से करने का प्रावधान किया गया है। इस विधेयक को लेकर विधायक राज सिन्हा, अमित कुमार यादव और जयराम कुमार महतो द्वारा दिए गए कुल 13 संशोधन प्रस्तावों को ध्वनिमत से खारिज कर दिया गया। इससे पहले सदन की कार्यवाही के दौरान प्रथम पाली में विधायक सरयू राय ने अल्पसूचित प्रश्न के माध्यम से मानगो पेयजलापूर्ति योजना का कार्य लंबे समय से लंबित रहने पर सवाल उठाया। इसके जवाब में नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने आश्वासन दिया कि वहां NHAI के एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद परियोजना के शेष कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कर ली जाएगी। उन्होंने बताया कि एलिवेटेड कॉरिडोर निर्माण करने वाली एजेंसियों ने कार्य पूरी करने के लिए अप्रैल 2026 तक समय मांगा है। इधर सदन में राज्य में खराब पड़े चापाकलों का मुद्दा जोरदार तरीके से गूंजा, जिसके जवाब में पेयजल मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने स्वीकार किया कि राज्य में जलस्तर गिरने से समस्या गंभीर हुई है। उन्होंने बताया कि झारखंड में कुल 69,916 चापाकल खराब पड़े हैं। श्री प्रसाद ने बताया कि 44,906 चापाकलों की साधारण मरम्मत के लिए स्वीकृति दे दी गई है और कार्य प्रगति पर है। वहीं सरकार के जवाब से असंतुष्ट नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि चापाकलों की मरम्मति के लिए भी राज्य सरकार की केंद्र पर निर्भरता बढ़ रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। सदन में जेटेट अभ्यर्थियों पर सोमवार को हुए लाठीचार्ज का मुद्दा भी गरमाया।
नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मामले में सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि झारखंड पात्रता परीक्षा की मांग को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज किया जाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पर सरकार की ओर से जवाब देते हुए मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि जेटेट परीक्षा के संबंध में झारखंड हाईकोर्ट ने 31 मार्च तक का समय दिया है और सरकार न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप कार्रवाई कर रही है। इधर दूसरी पाली में झारखंड विश्वविद्यालय विधेयक 2026 पारित होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने सदन की कार्यवाही कल सवेरे 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी है। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। लोकसभा से विपक्ष के 8 सांसदों का निलंबन खत्म। विधानसभा से झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक पारित। सत्र का कल आखिरी दिन। चास नगर निगम और फुसरो नगर परिषद के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने ली शपथ। दीपक कुमार अग्रवाल सिमडेगा नगर परिषद के उपाध्यक्ष निर्वाचित। विकास और जनसेवा का संकल्प। देवघर में एटीएम फ्रॉड गिरोह का पर्दाफाश। नगर थाना क्षेत्र से 4 साइबर अपराधी पकड़ाए। कई एटीएम कार्ड, मोबाइल वाहन और अन्य उपकरण बरामद। और रांची में राज्य स्तरीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता शुरू। डीजीपी रदाश्रा मिश्रा ने किया उद्घाटन। विभिन्न स्पर्धाओं में प्रतिभागी दिखाएंगे दम।